ठीक है। सो यहाँ तक अपना हो गया। इसके आगे चलते हैं थोड़ा। तो ये तो हमारा डेटा सेट हो ही गया। अब इसके बाद हमने थोड़ी सी लाइब्रेरीज को देख लिया है। ठीक है। ठीक है। यहाँ तक हमारा क्लियर था, सिंपल था। एंड थोड़ा सा और आगे चलते हैं इधर। यहाँ पर हमने डेटा सेट को रीड कर लिया है, pd.read csv करके। ठीक। अब थोड़ा और आगे चलें। सो यहाँ तक हमने हो गया था हमारा कि डेटा सेट डॉट इन्फो, यानी कि सारी इंफॉर्मेशन हमने निकाल के देख ली थी कि सारे के सारे जितने भी हमारे फीचर्स हैं वो सब ऑब्जेक्ट टाइप हैं। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था अपना डेटा क्लीनिंग का पार्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डेटा सेट के लिए। सो फर्स्टली हमने क्या किया था, कल हमने सबसे पहले मिसिंग वैल्यूज को फाइंड आउट किया था। ठीक है। और मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट करना मैंने बताया था सारी चीजें कि किस तरह से इनको रीड किया जाता है, कि डेटा सेट डॉट इज नल डॉट एनी एक्सिस इक्वल टू 1 से हम क्या कर रहे हैं, हम डेटा से सारी नल वैल्यूज को, जो भी हमारे इंडेक्स ऑफ फीचर्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, वो सारे हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया था कि जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स थे उनको हमने क्या किया, इनको 0 और 1 कैटेगरी रीजन में डाल दिया, एक कॉलम बना के, और उसको कंबाइन कर दिया, वो जो कि मैंने डीएफ के अंदर रख दिया था। ठीक है। अब डीएफ डॉट इन्फो किया तो मेरी सारी वैल्यूज आ गई और ये मेरे फ्लोटिंग टाइप बन गया था। यहाँ तक हमारा हो गया। ठीक है। यहाँ पर ये रीजन बन गया, रीजन में 0 1 0 1 करके वैल्यू हो जाएंगी। ठीक है। आफ्टर दैट इसमें क्या किया था हमने, जो हमारा रीजन था उसको हमने इंटीजर किया था, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट क्या हो गया था, 0.0, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट हो गया था। अब क्योंकि हमारा 0 0 1 है यानी रीजन है, तो सिंपली इसे इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया हमने। ठीक है। इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं था इसमें। उसके बाद आगे चलते हैं। अब हमने चेक किया कि क्या कोई नल वैल्यू है ऑलरेडी हमारे इसमें डेटा सेट में। तो हमने चेक किया था कि हाँ, नल वैल्यूज तो हैं इसमें। तो अब इन नल वैल्यूज को कैसे हटाया जाए, क्योंकि अब हटाने का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हमारी नल वैल्यूज है, इनको हम आसानी से रिमूव कर देंगे तो भी हमारे डेटा सेट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो सिंपल हमने क्या किया था, ड्रॉप एन का यूज किया था और रीसेट इंडेक्स में ड्रॉप इक्वल्स टू ट्रू कर दिया था, क्योंकि जिससे कि हमारी जो नल वैल्यूज है वो परमानेंटली डिलीट हो जाए। ठीक है। अब यहां तक हो गया था, ये सिंपल था। अब हमने चेक किया df डॉट इज नल डॉट सम, इससे हमें दिख गया कि कोई भी नल वैल्यूज हमारे डेटा सेट में अब नहीं है। ठीक है। उसके बाद चलते हैं, हमने आई लॉग का यूज किया, जिससे कि हमने क्या किया था, जो हमारे डेटा जो रिपीट हो रहे थे बार बार, उसको हमने फाइंड आउट किया कि कहाँ पर हमारी इंडेक्स रिपीट हो रही है। जो 122 ये बार बार डे मंथ, क्योंकि ये दो दो बार रिपीट हो रहे थे, तो इसे आई लॉग की मदद से हमने क्या किया, इसे एक ही बार ही कर दिया। मतलब एक बार ही यूज होगा, जो हमने स्टार्टिंग में कर लिया है। उसके बाद हमने क्या किया था, इसमें हमने डीएफ डॉट कॉलम्स का यूज किया था, जिससे कि सारे कॉलम्स फाइंड आउट किए। अब क्यों किए, क्योंकि इसलिए इसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पर स्पेसेस हैं। ठीक है। और देखो यहाँ पे रेन के बाद स्पेस है, इस पे काफी सारा स्पेस है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी जो इंडेक्सेस है वो ठीक तरह से डेटा सेट में नहीं है। उनको क्या करना है, जैसे इंडेक्सेस हैं तो इनको हटाना पड़ेगा, एक अच्छे बिल्कुल सही फॉर्मेट में लाना है, क्योंकि हम एट द एंड क्या कर रहे हैं, डेटा क्लीनिंग कर रहे हैं, तो क्लीनिंग में तो ये सारी चीजें आती हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, कॉलम्स डॉट एस जो हमारी स्ट्रिंग है डॉट स्ट्रिप का यूज कर लिया, जिससे कि मेरी सारी की सारी ये जो वैल्यूज है ये सारी की सारी हट जाती हैं। ठीक है। अब इसके बाद हमने देखा कि ये सारे की सारी हमारे कॉलम्स बिल्कुल ठीक ठाक क्लीन हो गए हैं, हमारी कोई भी स्पेसिस नहीं है। उसके बाद जब हमने इन्फो चेक किया तो सब ऑब्जेक्ट टाइप थे। अब हमारा जो मेन एम ये आया था कि जितने भी ऑब्जेक्ट टाइप हैं इनका जो डेटा टाइप है इसको चेंज करने का। अब चेंज कैसे करें वो चीज देखनी थी, तो डीएफ डॉट कॉलम्स मैंने सारे निकाले। अब यहाँ पर आ जाते हैं। तो फाइनली हम यहाँ पर आ गए और यहाँ पर हम देखते हैं कि अब पहले, इससे पहले हम डेटा सेट को देख लेते हैं एक बार। तो मेरा जो डेटा सेट है कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पर देखो आप, डे मंथ ईयर टेम्परेचर RH और WS, यहाँ तक जितने भी मेरे जो फीचर्स हैं ये सारे के सारे इंटीजर टाइप हैं पूरे डेटा सेट में।
अब क्योंकि ये इंटीजर टाइप है तो ये हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा कि एक काम करते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट हैं जितने भी इसके टाइप ऑब्जेक्ट हैं इनको क्या कर देते हैं, इंटीजर कर देते हैं। इससे क्या होगा, हमें थोड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब हमें ऑब्जेक्ट को चेंज करना था तो हमने क्या किया, जो भी हमें चेंज करना है, ठीक है, डॉट एज टाइप का यूज कर लेते हैं और एज टाइप के अंदर क्या डालते हैं, जिस भी डेटा टाइप में हमें चेंज करना है। यहाँ पर मुझे इंटीजर में चेंज करना था तो मैंने इंट में चेंज कर दिया। अब उसके बाद हमने क्या किया, डीएफ डॉट जब इन्फो को चेक किया तो यहाँ पर देखो डब्ल्यू एस तक जितने भी मेरे फीचर्स थे वो सारे के सारे इंटीजर टाइप में चेंज हो गए। और यही हमें चाहिए थे, हमें इंटीजर में एट द एंड करने थे। ठीक है, अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अगर हम df डॉट एन को देखते हैं, अगर हम df डॉट एन को देखते हैं तो यहाँ पर सारे की सारी वैल्यूज अब मेरी इंटीजर टाइप हो जाएंगी डब्ल्यू एस तक। ये सब df में जितनी वैल्यू है सब इंटीजर टाइप हो चुकी हैं। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ तक तो इंटीजर टाइप हो गई, बट इसके बाद तो ये ऑब्जेक्ट टाइप है, ये ऑब्जेक्ट टाइप है। क्लासेस का अगर देखें तो क्लास में दो कैटेगरीज थी, एक थी फायर और एक थी नॉट फायर। बट अगर और FWI VUI ISI DC DMC FAMC इनमें अगर हम चेक करें तो ये सारी की सारी वैल्यूज थी। देखो ये सारी की सारी कैसी हैं, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज भी हैं, कुछ इंटीजर भी हैं, बट मोस्टली फ्लोटिंग है। तो एट द एंड हमें करना क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यूज में कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें कॉन्सेप्ट लगाया लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का। अब उसमें क्या किया है इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। हम्म, ठीक है, तो इसमें क्या किया, मैंने क्या किया, फॉर लूप लगाया। पहले इस फीचर को छोड़ो, इस फीचर को छोड़ो, पहले यहाँ पर देखो, फॉर लूप लगाया और फॉर फीचर्स इन डीएफ डॉट कॉलम्स, यानी कि जो मेरे डीएफ डॉट कॉलम्स में जितने भी मेरे फीचर्स हैं, ठीक है, उन पर मैंने क्या किया, एक कंडीशन को यूज किया। अब वो कंडीशन क्या है उसको भी देख लेते हैं। ये यहाँ पर हो जा भाई, ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या किया, फॉर फीचर्स इन डीएफ डॉट कॉलम्स। अब जितने भी मेरे डीएफ डॉट कॉलम्स हैं, जितने भी मैंने कॉलम्स फाइंड आउट किए, उनमें जितने भी फीचर्स हैं, ठीक है, उनमें मैंने लूप लगाया। और लूप किस तरह, लूप में ही मैंने कंडीशन लगाई। कंडीशन क्या थी कि जितने भी मेरे फीचर्स हैं मेरे डेटा फ्रेम में, और जिनका भी डी टाइप क्या है, इक्वल टू ऑब्जेक्ट है, यानी कि जितने भी मेरे ऑब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे मेरे पास प्रिंट हो जाएं और ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएं। ठीक है, मैंने क्या किया, जितने भी मेरे ऑब्जेक्ट टाइप, मेरे डेटा टाइप, जिनका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है, वो सारे फीचर्स निकाले और मैंने ऑब्जेक्ट में रख दिए। ठीक है, अब इससे क्या होगा, मेरे सारे के सारे ऑब्जेक्ट में आ गए, बाकी सब अलग हो गए। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, जो भी मेरे ऑब्जेक्ट हैं मुझे उनको चेंज करना है। बट यहाँ पर मैंने एक और कंडीशन लगाई, इसे देखो, फॉर आई इन ऑब्जेक्ट्स। अब क्या हुआ, जितने भी मेरे ऑब्जेक्ट टाइप के फीचर्स थे वो सारे ऑब्जेक्ट में आ गए। अब ऑब्जेक्ट में मैंने एक लूप लगाया, ऑब्जेक्ट में कंडीशन लगाई। मैंने क्या कंडीशन लगाई, आई नॉट इक्वल टू क्लासेस। मतलब जितने भी मेरे फीचर्स आएंगे ऑब्जेक्ट में, जितने भी मेरे फीचर्स हैं, अगर कोई भी क्लास हुआ तो उसके लिए कंडीशन ट्रू नहीं है। ठीक है, और बाकी सब के लिए क्या है, बाकी सब के लिए एज टाइप फ्लोट कर दिया मैंने। इससे क्या होगा कि जितने भी क्लासेस को छोड़कर बाकी सभी क्या हो जाएंगे, मेरे फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और यही मुझे करना है, क्योंकि क्लासेस में कैटेगरीज थी फायर और नॉट फायर। मुझे यही हटानी है कि क्लासेस से अलग रहे, बाकी जितने भी मेरे फीचर्स हैं वो सारे के सारे फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएं। ठीक है, ये मैंने सारा कर दिया। अब उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये मैंने कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स हो गया। यहाँ पर मेरे सारे ऑब्जेक्ट्स आ गए। ठीक है, ये हो गए सारे ऑब्जेक्ट्स जितने भी हैं। अब यहाँ पर जो कंडीशन लगाई थी कि क्लासेस को छोड़कर बाकी सारे के सारे क्या हो जाए, मेरे एज टाइप फ्लोट हो जाए, यानी सारे के सारे मेरे फ्लोटिंग पॉइंट हो जाए। ठीक है, अब इसे चेक कर लेते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पर क्लास को छोड़कर बाकी सारे के सारे मेरे फ्लोटिंग पॉइंट हो गए। अब हमारा मेन जो एम था, हमारा एम था कि सारे की सारे जो वैल्यूज है वो हमारी न्यूमेरिकल टाइप हो जाए। तो हमने न्यूमेरिकल टाइप तो ऑलरेडी कर दी। ठीक है, बट अब यहाँ पर आती है बात क्लास की। क्लास को भी हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर देंगे। अभी देखते हैं इसको, ऑब्जेक्ट्स को। सो भी ऑब्जेक्ट्स में हमारे कौन कौन से फीचर्स हैं। तो यहाँ पर देखो सारे फीचर्स हमारे ऑब्जेक्ट्स से हो गए। ठीक है, उसके बाद हम डेस्क्राइब देखा, क्योंकि डेटा क्लीनिंग चल रहा है अभी। तो
तो डिस्क्राइब में हमें पता है कि अगर हमें कोई भी मिनिमम निकालना हो, यानी कि पूरा स्टेटिस्टिक्स जो डेटा का होता है उसे हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ df डॉट describe से। ठीक है, ये पूरा स्टेटिस्टिक्स हो गया। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, df डॉट हेड चेक कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, अब हमारा जो डेटा है वो पूरी तरह से, ठीक है, क्लीन हो गया है, मोस्टली क्लीन हो गया है। सारी डुप्लीकेट या किसी भी तरह की एरर या फिर किसी भी तरह की स्पेसेस उसको हटा दिया है। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि वो हमारा क्लीन हो चुका है। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने सेव कर दिया है क्लीन डेटा सेट को। अब सेव कैसे करते हैं वो हम ऑलरेडी पांडास जब हमने लाइब्रेरी को पढ़ा था तो हमने सीख लिया था कि df डॉट टू CSV यानी CSV फाइल में हम क्या कर रहे हैं, उसे सेव कर रहे हैं। और हमारे डेटा सेट इस नाम से हम सेव कर रहे हैं, और इंडेक्स इक्वल टू क्या कर दिया है, फॉल्स कर दिया है। ठीक है, अब जैसे इसे एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा जो डेटा सेट है ये देखो, किस नाम से था हमारा डेटा सेट था अल्जेरियन फॉरेस्ट फायर क्लीन डेटा सेट डॉट CSV। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखें तो क्लीन डेटा सेट डॉट CSV, तो ये वाला डेटा कहाँ पर, यहाँ पर आके हमारे लोकल में। अब यहाँ पर हम लोकल में जाके क्या कर सकते हैं, इसे डाउनलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रिंट कर सकते हैं, तो अपने डेटा को रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्लीन डेटा कर लिया। अब थोड़ा सा आते हैं EDA के ऊपर, क्योंकि EDA बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने मोस्टली कह सकते हैं डेटा क्लीनिंग का पार्ट हो गया, यानी फीचर इंजीनियरिंग तो मोस्टली हमने कर ली, थोड़ा सा EDA और कर लेते हैं। ठीक है, अब EDA में क्या है, अगर हम अपने डेटा सेट को देखें तो यहाँ पर हमारा डेटा सेट है। क्या अगर मैं कोई भी मॉडल क्रिएट करता हूँ तो क्या उसमें कोई ये जो डेट्स होती हैं, ये जो डे मंथ ईयर है, कोई रोल प्ले कर सकता है क्या, अगर हम डे मंथ ईयर को देखें। हेलो। हाँ, यस सर। हाँ, तो क्या ये डे मंथ और ईयर कुछ रोल प्ले कर सकता है क्या हमारे डेटा सेट में, अगर हम मॉडल को क्रिएट करें कुछ, हाँ सर। क्या कर सकता है। अ, सर हमें कोई डेटा दिखाना कौन सी तारीख में है तो बता सकता है। नहीं, एट द एंड हमें दिखाना नहीं है, हमें क्या करना है, मॉडल को ट्रेन करना है और उससे प्रिडिक्शन करानी है, हमें डेट नहीं बतानी है। ठीक है, हमें क्या करना है मॉडल का, कि मॉडल को कुछ भी नया डेटा दे दें और वो प्रिडिक्ट करके दे दे कि इसमें फायर होगी या नहीं फायर होगी, ऑन द बेसिस ऑफ FWI जो हमारा फायर वेट इंडेक्स है, इस तरह से उसके अकॉर्डिंग। बट अगर हम देखें ना यहाँ पर, तो हमारा डे मंथ और ईयर कोई भी रोल प्ले नहीं कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, अगर हम शो करें वो एक डिफरेंट केस हो जाता है, कि मान लो हम पूरा ही आ, एक एप्लीकेशन टाइप बना रहे हैं अपने मॉडल की। ठीक है, तो उसमें हम कह सकते हैं कि अगर हमें कोई पास्ट का डेटा शो करना हो कि हाँ इस दिन इस डेट को या इस मंथ को या इस ईयर को हमारा यहाँ पर फायर हुआ था या नहीं हुआ था, तो उस टाइप में हम यूज कर सकते हैं डे मंथ ईयर को। बट इस केस में हम यूज नहीं करेंगे, ये हमारा कोई रोल प्ले नहीं करेगा मॉडल ट्रेनिंग में। ठीक है, अब उसको क्या किया मैंने, EDA के अंदर डे मंथ और ईयर को मैंने ड्रॉप कर दिया, क्योंकि मुझे इसमें कोई यूज लगा नहीं इसका फिलहाल के लिए। तो मैंने क्या किया, df डॉट ड्रॉप का यूज किया, और ड्रॉप में मैंने क्या किया, डे मंथ और ईयर को रख दिया, और क्योंकि ये हमारे फीचर्स थे तो x इज इक्वल टू 1 हो गया। तो हमारे ये तीनों फीचर्स जो हैं वो ड्रॉप हो जाएंगे। ठीक है, और मैंने क्या किया, जो भी मेरा टोटल डेटा सेट था इसको छोड़कर, ये तो ड्रॉप होने वाले हैं, ये तो ड्रॉप हो गए, बाकी जितना डेटा सेट बचा वो मैंने df अंडरस्कोर कॉपी में सेव कर लिया एक जगह। ठीक है, अगर मैं df अंडरस्कोर कॉपी को मैं क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पर देखोगे ना तो कोई ईयर है, ना डे है, ना मंथ है। ठीक है, यहाँ पर था बट यहाँ पर नहीं है, तो इस तरह से हमने डेटा को रिमूव कर दिया इधर से, जो हमें यूजफुल नहीं था। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, अब हमने क्या किया, कैटेगरीज इन क्लासेस। अब क्लास में कैटेगरी हमने क्या किया, अब हमें कैटेगरीज को जानना है क्लासेस में, कि क्लासेस में कितनी कैटेगरी है। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फायर और नॉट फायर करके दो कैटेगरी है। ठीक है, बट ये क्या है कि फायर में यहाँ पे 2 है, फिर नॉट फायर में 2 है। एक्चुअल में ये है क्या, हो सकता है कि यहाँ पे स्पेस ज्यादा हो, या फिर यहाँ पर स्पेस कुछ ज्यादा हो। तो इस तरह से डेटा सेट में, क्योंकि वैसे स्पेस तो हटा दी थी, बट इसमें डेटा सेट में क्या कर रखा है कि डिफरेंट डिफरेंट मान के चला हुआ है, मतलब ये जो डेटा है ना कुछ इस तरह से कर रखे, रैंडमली वैल्यूज डाल दी हैं। हमें पता है कि फायर और नॉट फायर 2 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, बट इसमें भी फिर भी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज डाल दी हैं। बट अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि फायर को एक साथ लेना है और नॉट फायर को एक जगह करना है। ठीक है, फायर को एक जगह और नॉट फायर को एक जगह बिल्कुल सेम कर देना है। ठीक है, अब उसके लिए क्या करते हैं, क्योंकि ये जो कैटेगरीज है हमारी ये है कैटेगरिकल कैटेगरीज, और हमें क्या चाहिए, हमें न्यूमेरिकल कैटेगरीज चाहिए।
ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, एनकोडिंग करना पड़ता है, और एनकोडिंग हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। एनकोडिंग में हमने हम्म। वन हॉट एनकोडिंग, लेवल एनकोडिंग, ऑर्डिनल एनकोडिंग, टारगेट, ठीक है, ये अभी याद आ रहा होगा। ये सब चीज हम सीख चुके हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एनकोडिंग का यूज किया विद द हेल्प ऑफ नमपाई। वो एक फॉर्मल मेथड था। अब इससे क्या किया, मैंने डायरेक्टली एनकोड कर दिया। ये एक न्यू मेथड है। न्यू मेथड बताने का पर्पज यही था कि उससे अगर हमें डेटा सेट में जल्दी से एनकोड करना है, तो हम इतना बड़ा प्रोसेस ना करके, वो स्पार्स मैट्रिक्स वगैरह ना करके, तो हम डायरेक्टली इसे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब हमने क्या किया, डीएफ ऑफ कॉपी के अंदर जो क्लासेस है, जो क्लासेस, अब हम किसको टारगेट कर रहे हैं, क्लासेस को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है। तो उसके अंदर हमने क्या किया, एनपी डॉट वेयर, जहां जहां वेयर डीएफ ऑफ कॉपी क्लासेस, ये मेरा कॉलम हो गया, डॉट एस टी आर डॉट कंटेन्स, क्या कंटेन कर रखा है, नोट फायर। जहां जहां पर मेरा जो क्लासेस में नोट फायर है, ठीक है, नोट फायर है, उसको क्या कर दो, जीरो कर दो। और जो अदरवाइज है, अगर जो डिफरेंट कैटेगरी है, उसको क्या कर दो, वन कर दो। यहां तक समझ में आ रहा है। यस सर। ठीक है। यहां तक मैंने क्या कर दिया, ये कर दिया मैंने जीरो और वन में। अब डीएफ अंडरस्कोर कॉपी डॉट हेड को चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखोगे आप, तो क्लासेस 0 0 0 0 करके आ रही हैं। ठीक है। यानी कि यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ नोट फायर हो। ठीक है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, अगर हम इसके टेल को चेक करें, तो यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पे वन भी आया है। यानी कि हमने क्या कर दिया, जो फायर और नॉट फायर था, उसको एक जगह कर लिया कि फायर की कैटेगरी ये है, नॉन फायर कैटेगरी ये है। और उसको क्या कर दिया हमने, जीरो वन में कन्वर्ट कर दिया। अगर फायर है तो वन है, और नॉट फायर है तो जीरो हो गया। तो इसका कहने का मतलब ये है कि हमने हमने सारा डेटा अपना न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं। ठीक है। अब हमारे लिए मॉडल ट्रेनिंग भी इजी हो जाएगी। अब इसके लिए मैंने क्या चेक किया, इसके लिए मैं फिर से वैल्यू काउंट्स को चेक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप देखोगे, जो जितने भी वन है वो 137 है, और जितने भी मेरे 106, ये जीरो है, ये 106 है। तो इस तरह से हमने एक जगह कर लिया इनको। ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने किया कि प्लॉट डेंसिटी, प्लॉट फॉर ऑल फीचर्स। अब ये क्या करेगा, हमने एक प्लॉट लिया, और प्लॉट में हमने ये दिखाया कि किस तरह से डेंसिटी ग्राफ इंक्रीज हो रहा है हर एक फीचर का, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फीचर हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं। तो उनका किस तरह से ग्राफ खुद के रेस्पेक्ट में कैसा ड्रॉ हो रहा है। तो उस तरह से अगर हम इसे चलाते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे, आई थिंक ये सब विजिबल है। ठीक है। यस सर। तो अगर हम टेम्परेचर के केस में डेंसिटी ग्राफ देखें, तो टेम्परेचर इंक्रीज भी हो रहा है, फिर यहाँ पे जाके डिक्रीज हो रहा है। तो मैंने क्या करा है, जितने भी मेरे फीचर्स हैं उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिए हैं। ठीक है। अब ये मुझे डेंसिटी बता रहे कि कहाँ पर आर एच वैल्यू ज्यादा है या आर एच वैल्यू कम है। यहाँ पर आर एच टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है। ठीक है। फिर हमारी जो रेन है वो डिक्रीज होती जा रही है। अब डिक्रीज होगी तो ऑलरेडी टेम्परेचर इंक्रीज ही होगा। देखो यहाँ पर अगर हम इसको रेन को और टेम्परेचर की बात करें, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जहां पर रेन ज्यादा थी, ठीक है, इधर रेन ज्यादा थी, तो यहाँ पर देखो टेम्परेचर कितना डिक्रीज हो गया। बट यहाँ पे अगर हम्म। देखें, तो जैसे जैसे रेन डिक्रीज होती जा रही है, ऐसे ऐसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है। अब हो सकता है कि यस। क्योंकि ये तो 17.5 तक है, बट ये तो बहुत ज्यादा आगे निकल गया है। ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, रेन डिक्रीज हो रही है। तो इस तरह से हम इसके रेस्पेक्टिवली हम काफी सारी चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया एक सिंपल सा कि डेंसिटी ग्राफ हो गया पर्टिकुलर फीचर के लिए। ठीक है। सो थोड़ा और आगे चलते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने एक पाई चार्ट क्रिएट किया है। अब पाई चार्ट क्रिएट इसलिए किया है, अब इसमें देखना आप डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस को। ठीक है। और इसमें क्या करा है, वैल्यू काउंट्स कर दिया है, नॉर्मलाइज इक्वल टू ट्रू कर दिया है। अब नॉर्मलाइज इक्वल टू ट्रू मतलब दिखेगा, देखना भी, इनटू 100 कर दिया, उसका साइज इंक्रीज कर दिया। अब जैसे ही इसमें इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पर ये परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है। अब इसे थोड़ा सा और एग्जीक्यूट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि फायर का, जो मेरा जो फायर है वो कितनी परसेंट है, 56.4%। ठीक है। और 43.6% क्या है, नॉट फायर है। तो इस तरह से हम ग्राफिकली भी देख सकते हैं कि फायर और नॉट फायर का जो पाई चार्ट है, यानी क्लासेस के थ्रू। ठीक है। तो ये मैंने ड्रॉ करके दिखाया है बस। बाकी जो काम था हमारा, वो काम यही था हमारा, ईडीए करना पहले, फिर डेटा, उससे पहले डेटा क्लीनिंग करना। अब ये तो क्या कह सकते हैं कि ग्राफ से, तो इनको डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ से हम और जितनी भी डिफरेंट चीज है वो निकाल सकते हैं। ठीक है। अब एक आता है कोरिलेशन। अब कोरिलेशन क्या चीज है, कोरिलेशन का मतलब है कि द रिलेशन बिटवीन द
फीचर्स, डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स, ठीक है। अब उसको फाइंड आउट करने वाले हैं। तो हमें पता है कि हमारा डेटा सेट कहाँ पर है, डीएफ अंडरस्कोर कॉपी में है, और उसके बीच में क्या निकाल रहे हैं हम, कोरिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, कि कौन ज्यादा कोरिलेटेड है। अभी मैं बताऊंगा कि कोरिलेशन फाइंड आउट करने का बेनिफिट क्या होता है, हमें क्यों करना चाहिए कोरिलेशन फाइंड आउट हमारे डेटा सेट में, ठीक है। अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट कोरिलेशन फाइंड आउट किया हमने। अभी मुझे पता है कि ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या मतलब, कोरिलेशन तो कर लिया, ठीक है, कोरिलेशन बताता है कि रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स, ठीक है, रेस्पेक्टिव फीचर्स, ठीक है। बट हमें नहीं पता कि एक्चुअल में ये डेटा है क्या। अभी देखो, जब मैं ग्राफिकली दिखाऊंगा ना, तो तब समझ में आएगा। सो जैसे ही इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, नॉट फायर, डी एफ डॉट कॉर एनोट इक्वल्स टू ट्रू। यहाँ पर किसकी वैल्यू कहाँ पर आ रही है, डी एफ अंडरस्कोर कॉपी, ठीक है। तो यहाँ पर आप हीट मैप को देखो, तो ये हमें पता है एसएनएस के अंदर होता है, यानी सी1 के अंदर हीट मैप होता है। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ठीक है, अब सो हो जाएगा आई थिंक। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पता नहीं क्या हो गया, इसके अंदर चला गया, ठीक है। एक बार और करके देख लेता हूँ इसको। ये हो ही रहा है, ठीक है। अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हाँ, हीट मैप के थ्रू इस डेटा सेट को देखते हैं। अब कैसे, देखो, अब ये कितना डार्क है। अगर हम बात करें इसकी -0.65 की, और ये -0.65, इसका मतलब क्या है, जो जितना डार्क दिख रहा है हमें, इसका मतलब वो उतना ही कम कोरिलेटेड है, उतना ही कम कोरिलेटेड है। और देखो, अगर हम देखें टेम्परेचर, अब ये देखो डायगोनल पे अगर हम 111 चेक कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें रीजन के केस में और रीजन से देखें, तो 1 यानी कि रीजन रीजन तो सेम है, तो यानी कि हाईली कोरिलेटेड तो होंगे, ये तो 100% है। बट इन केस ऑफ अगर हम रीजन और क्लासेस को देखेंगे कितने कोरिलेटेड है, तो हम देख सकते हैं कि 0.16, यानी कि पॉजिटिव तो है, पॉजिटिव कोरिलेटेड है, ठीक है, कोरिलेटेड थोड़े बहुत हैं। बट आगे देखते हैं। अगर हम देखें -0.64, यहाँ पर देखो बहुत कम कोरिलेटेड है, बहुत कम कोरिलेटेड। इधर भी जितने भी हमारे डार्क दिख रहे हैं, जितने भी हमारे डार्क कलर दिख रहे हैं, ये इसका मतलब है कि कम कोरिलेटेड है। तो ये शो कर दिया मैंने कि किस तरह से हम देख सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ हीट मैप। तो इससे समझ में आ गया होगा कि किस तरह से कोरिलेटेड है, किस तरह से कोरिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ से ग्राफिकली देख सकते हैं, इजिली विजुलाइज हो जाता है। तो इसके लिए फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा। एसएनएस डॉट मैंने क्या किया, बॉक्स प्लॉट का यूज किया। अब बॉक्स प्लॉट का यूज करने का मतलब है कि देखो, मैं अभी इसे चला के दिखाता हूँ, मैंने बॉक्स प्लॉट को क्यों यूज किया। अब बॉक्स प्लॉट मैंने यूज किया, देखो ये हो गया मेरा 0, ये वाला नीचे वाला हो गया 0, ये हो गया मेरा 25%, ये हो गया मेरा 50%, ये 75, और ये हो गया मेरा 100%। क्योंकि हमने स्टेटिस्टिक्स देख रखा है, जो हमने डीएफ डॉट डिस्क्राइब किया था, है ना। तो वही वाली चीज है कि ये भी हमें स्टेटिस्टिक्स बताता है। अब इसके ऊपर ये जो कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं, अब ये एक्चुअल में ये पॉइंट्स हैं क्या, ये हमारे हैं आउटलायर्स। जो हमारे आउटलायर्स होते हैं, अगर कोई भी हो सकता है, क्योंकि हो जाता है ना कि डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेट में आप कितना भी क्लीन कर लो, फिर भी कुछ ना कुछ आउटलायर रह ही जाता है। तो उस यस सर। आउटलायर को भी हम इस तरह से देख सकते हैं कि कहीं हमारे ग्राफ में कोई आउटलायर तो नहीं है। अब आउटलायर को हैंडल करना ऑलरेडी आता है, कि आउटलायर को हम मीडियन के थ्रू, मीडियन का यूज करके या मीन का यूज करके, अगर कैटेगरिकल है तो मोड का यूज करके उन्हें रिमूव कर सकते हैं, या फिर उनकी जगह कोई भी वैल्यू ला सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ऐसे हम आउटलायर्स को भी चेक कर सकते हैं, कहीं हमारे आउटलायर्स तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, डीएफ डॉट हेड कर दिया, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा डेटा सेट आ गया खूब अच्छी तरह से। उसके बाद क्या किया मैंने, np.where df classy.str contain not fire। अब ये जो नॉट फायर है, मैंने इसका कुछ नहीं किया है, बस नॉट फायर को नॉट फायर कर दिया, फायर को फायर कर दिया है, बस सिंपल। क्योंकि उधर मुझे क्या करना था, चेंज करना था। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ये मेरा देखो, ये डीएफ है, डीएफ अंडरस्कोर कॉपी में कोई चेंज नहीं किया है मैंने।
डीएफ अंडरस्कोर कॉपी में कोई चेंज नहीं किया है, बस बस मुझे क्या देखना था, मुझे ये दिखाना था तो मैंने दिखा दिया। अब क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, हम ना थोड़े ये एक्स्ट्रा चीज की है, मैंने ये एक्स्ट्रा चीज इसलिए किया है जिससे कि मैं मंथली देख सकूं, ठीक है, मंथली एनालिसिस करूं डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ से, ठीक है। मैंने उसके लिए डेटा सेट दोबारा से मैंने यहाँ पर लिया है, और मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे कि नंबर ऑफ फायर्स और विद रेस्पेक्ट टू द मंथ्स, तो मंथ्स के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ फायर्स इस तरह से इंक्रीज हो रहे हैं कि इस रेंज में 6 हो गया, 7 मंथ, 8th 9th, तो इस तरह से हो सकते हैं। या फिर हम इससे देखें, ठीक है। अभी हम इसे इसमें से ना इनसाइट भी निकालेंगे, क्योंकि हम ईडीए कर रहे हैं तो इनसाइट निकालना जरूरी है। तो इनसाइट मैंने इस तरह से निकाले कि इट इज ऑब्जर्व दैट अगस्त एंड सितंबर, अब जो अगस्त और सितंबर जो हमारे मंथ्स हैं, एट द मोस्ट नंबर ऑफ फॉरेस्ट फायर फॉर बोथ रीजन, तो हमारे दोनों रीजन्स में ही हमारे अगस्त और सितंबर मंथ्स में सबसे ज्यादा फायर हुई है, ठीक है। एंड फ्रॉम द अबव प्लॉट, अगर हम अबव प्लॉट की बात करें, ये वाला जो प्लॉट है इसकी बात करें, तो इसमें क्या वी कैन अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स, क्या मोस्ट ऑफ फायर हैपन इन अगस्त एंड वेरी हाई फायर हैपन इन ओनली 3 मंथ्स। तो मोस्टली मोस्ट ऑफ द फायर्स कहाँ कब हुई हैं, अगस्त में हुई हैं, ठीक है। लेकिन ऊपर वाला जो प्लॉट हमें ये बता रहा है कि जो सबसे ज्यादा फायर्स हुई हैं वो इन 3 मंथ्स में हुई हैं, कौन कौन सी में, जून में, जुलाई में और अगस्त में, ठीक है। और लेस फायर की बात करें तो लेस फायर हुई है हमारे सितंबर में। तो इस तरह से हमने क्या किया, सारा ईडीए किया, फीचर इंजीनियरिंग कर लिया, डेटा क्लीनिंग कर लिया, और हमने सारे इंसाइट्स जान लिए हैं इसके बारे में, हमारे डेटा के बारे में। तो ये कह सकते हैं कि एक फर्स्ट स्टेप हो गया कि किसी भी अगर कोई भी नया डेटा आता है तो उसको इस तरह से हमें अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। ये चीज समझ में आई ना? यस सर। ठीक है। तो अब ये और चलते हैं, क्योंकि अब हमने डेटा सेट भी क्लीन कर लिया है, अब क्लीन डेटा सेट को यूज करेंगे आगे जाके, ठीक है। और ईडीए वगैरह सब कर लिया है, ठीक है। अब उसके लिए थोड़ा सा देख लेते हैं, अब मॉडल ट्रेनिंग की बारी आती है, ये मॉडल को ट्रेन कैसे किया जाता है उसके लिए देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सारी लाइब्रेरीज को ऑलरेडी रख लिया है, ये कुछ है जो भी लाइब्रेरी हम यूज करते हैं ऑलरेडी। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने क्या किया है, पीडी डॉट रीड सीएसवी किया है। अब जो डेटा होने वाला है वो मेरा क्लीन डेटा होने वाला है, क्योंकि क्लीन डेटा इसलिए लिया है क्योंकि हम अब मॉडल ट्रेनिंग की तरफ जा रहे हैं। और मॉडल को अगर हम ऐसे रैंडमली डेटा दे देंगे तो ऑब्वियसली हमारे प्रिडिक्शन गलत ही आने वाले हैं, ऑब्वियसली, ये सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हमने क्या किया है, इसको डीएफ के अंदर स्टोर कर लिया है, जैसे कि हम करते ही आ रहे हैं। तो डीएफ डॉट हेड भी चेक कर लिया है, ये मेरा सब क्लीन डेटा है, देखो रीजन 0101 ही आ रहा होगा। ये नॉट फायर करके आ गया, ये फायर नॉट फायर। अब इसमें से हम कॉलम्स को फाइंड आउट करें तो कॉलम्स सारे आ गए, सारे कॉलम्स हमें मिलेंगे। अब ऑलरेडी हमें पता है कि डे मंथ और ईयर हमारे कोई किसी भी काम के नहीं है मॉडल ट्रेनिंग के लिए, तो इसको हमने रिमूव कर दिया और डीएफ डॉट हेड देखा तो यहाँ पर हमारे सारी चीज वही पुरानी चीज जो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या करें, डीएफ क्लासेस के अंदर हम वैल्यू काउंट्स देख रहे हैं। अब वैल्यू काउंट्स देखने का मतलब ये है कि हमारी फिर भी क्या हो रहा है, ये वन वन, ये क्या हो रहा है कि फायर और नॉट फायर फिर भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में हो रहे हैं, मतलब इनकी कैटेगरीज डिफरेंट डिफरेंट हो रही हैं, बट है दो ही कैटेगरी। तो उसके लिए हमने क्या किया, नॉट फायर फायर कर दिया, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमने अगर टेल को चेक किया तो देखो क्लासेस को 1 कर दिया, जो फायर है, जो फायर नहीं है उनको 0 कर दिया। तो इस तरह से कर सकते हैं। अब हम क्लासेस को अगर चेक करते हैं तो हमारा डेटा सेट फिर हो गया 1 और 0 में, ठीक है। यहाँ तक ऑलरेडी हमें समझ में आ गया। अब यहाँ से होता है इंपॉर्टेंट चीज। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्योंकि हम अब मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं, तो मॉडल ट्रेन करने के लिए कुछ ना कुछ डेटा, अब ये क्या है, सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है। इसमें क्या होता है, हमें आउटपुट पता होता है, और आउटपुट पता होता है और हमारे इंडिपेंडेंट फीचर्स भी पता होता है, यानी, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे इंडिपेंडेंट फीचर्स हैं, अब क्योंकि हमारे इंडिपेंडेंट फीचर्स ये हैं, अब मुझे कैसे पता ये है, क्योंकि हमने ऑलरेडी देख चुके हैं डेटा सेट में कि एफ डब्ल्यू आई की मदद से हमें क्या करना है, हमें बताना है कि फायर है, फायर हुई है या नहीं हुई, ठीक है। तो हमें इसका यूज करना है। तो ये तो हो गया मेरा डिपेंडेंट फीचर, यानी ये तो हो गया मेरा आउटपुट हो गया इस डेटा सेट के लिए, इससे तो ट्रेन करना है। और ये हो गए मेरे सारे इंडिपेंडेंट फीचर। तो अब इंडिपेंडेंट फीचर्स और डिपेंडेंट फीचर्स को किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं वो चीज देख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जो मेरा पूरा डेटा सेट था डीएफ डॉट ड्रॉप, अब उसमें से ड्रॉप क्यों एफ डब्ल्यू आई को करना पड़ा, क्योंकि ये मेरा आउटपुट डेटा सेट था, ये मेरा आउटपुट था, और एक्स इज इक्वल टू 1 हमें पता है। तो हमने क्या किया, वाई में इसको स्टोर कर लिया, क्योंकि ये बन गया मेरा, ये क्या बन गया मेरा,
ये बन गया मेरा डिपेंडेंट फीचर, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला है ये वाला बन गया मेरा इंडिपेंडेंट फीचर, आ रही, ठीक है। ये एक्स जो हो गए ये सारे मेरे इंडिपेंडेंट हो गए और वाई मेरे डिपेंडेंट फीचर हो गए। अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इसको मैं थोड़ा एग्जीक्यूट कर लेता हूँ और एक्स डॉट हेड को चेक करता हूँ, ठीक है। यहाँ तक हमें समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखो एफ डब्ल्यू वाई गायब हो गया, क्योंकि वो मेरा कहाँ पे चला गया, वाई में चला गया, ठीक है। यहाँ तक हमें समझ में आया। और वाई को हमने एग्जीक्यूट करते हैं तो वाई में जितनी भी एफ डब्ल्यू आई, ये रहा एफ डब्ल्यू आई, इसकी सारी वैल्यूज आ गई, ये हमारे आउटपुट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का यूज करने वाले हैं। अब क्योंकि हम मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं तो उसके लिए हमने हम क्या कर रहे हैं, डेटा को स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है। हम स्प्लिट इस तरह से कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट फीचर्स एक तरफ और डिपेंडेंट फीचर्स एक तरफ। और क्या कर रहे हैं, हम टेस्ट का साइज कितना होगा, मतलब जो हम मॉडल को ट्रेन करने के लिए जो साइज देने वाले हैं वो कितना होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जब वो मॉडल ट्रेन हो जाएगा तो ट्रेन के बाद टेस्ट करने के लिए जो डेटा सेट होगा वो कितना होगा। अब ये चीज देख लेते हैं। अब ये कहाँ पर मिलता है, फ्रॉम एसक्यूएल। अब क्योंकि हमारी एसक्यूएल एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, उसके अंदर सारी चीज मिल जाती है। अब इसके अंदर अगर हम ब्राउजर देखें तो एसक्यूएल ब्राउजर शो हो रहा है ना पूर्वी, यस सर। ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम एसक्यूएल डॉट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट डालते हैं, ठीक है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट डालते हैं और ये हमारी फर्स्ट वेबसाइट साइकिट लर्न की ओपन होती है। तो यहाँ पर आप देखोगे एसक्यूएल डॉट मॉडल सिलेक्शन के अंदर हमारी लाइब्रेरी है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ठीक है। अब इसके अंदर देखो डिफरेंट डिफरेंट हमारे टेस्ट साइज पैरामीटर हो गया, ठीक है। डिफॉल्ट में तो नन होता है बाय डिफॉल्ट। ट्रेन साइज हो गया, रैंडम स्टेट हो गया। अब ये सारी क्या क्या चीजें जैसे जैसे यूज होती चली जाएंगी ऐसे ऐसे मैं बताता जाऊंगा, ठीक है। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। इसमें बस इंपॉर्टेंट चीजें जानने के लिए, ये क्या करता है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करने के लिए ये चार पैरामीटर लेता है। अब चार पैरामीटर कौन से हैं, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, यानी कि जो इंडिपेंडेंट फीचर मुझे ट्रेन करने के लिए चाहिए वो वाले फीचर आ गए। अब एक्स टेस्ट में क्या है, जो भी डेटा मुझे क्या चाहिए टेस्ट करने के लिए चाहिए आफ्टर द, जब हमारा मॉडल ट्रेन हो जाएगा उसके बाद। उसके बाद क्या है, वाई ट्रेन क्या चाहिए, क्योंकि मुझे एक्स ट्रेन करना है इंडिपेंडेंट फीचर तो उसके अकॉर्डिंग मुझे वाई ट्रेन भी चाहिए, क्योंकि मेरे पास अगर मेरे पास, क्योंकि ये सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है तो मुझे आउटपुट भी पता होना चाहिए और मुझे फीचर्स भी पता होने चाहिए, ठीक है। और एक वाई टेस्ट हो गया। तो ये चार तरह के मेरे पास क्या होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं जो हम यूज करते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो मैंने यही किया है। तो इसको इंपोर्ट करने का तरीका ये होता है कि फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया है, फ्रॉम यहाँ के आगे ही लगा दिया है फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन। अब इंपोर्ट क्या करना है, इसको इंपोर्ट करना है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ध्यान रखना कोई भी स्पेल एरर ना हो, ठीक है, या फिर कोई भी जैसे अंडरस्कोर है इसकी कोई प्रॉब्लम ना हो, अदरवाइज ये नहीं इंपोर्ट हो पाएगी, ठीक है। उसका ध्यान रखना है और देखना है ट्राई करके, ठीक है। तो फ्रॉम एस्केलन डॉट मॉडल सिलेक्शन में हमने इंपोर्ट किया ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को। अब ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में हमें पता है कि हमारे चार पैरामीटर्स आने वाले हैं। तो फर्स्ट वन होने वाला है एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट। अब उसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर हमने क्या किया, जो हमारा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट है उसको हमने ऐसे की जैसा है ऐसे ही रखा, क्योंकि हमें क्या दे रखा है एस्केलन डॉट मॉडल सिलेक्शन, यानी कि ये जो लाइब्रेरी है उसको, और डॉट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट और उसके अंदर सारे पैरामीटर्स हूबहू बिल्कुल इसी का यूज करना है। कुछ भी अलग नहीं करना है, कुछ भी डिफरेंट नहीं करना है। और इसके अंदर पैरामीटर्स क्या क्या देने वाले हैं वो देख लेते हैं। एक्स ट्रेन हमारा एक्स यानी इंडिपेंडेंट फीचर्स हो गए। एक्स टेस्ट क्या ये हो गया। उसके बाद क्या हो गया, एक्स टेस्ट हो गया, क्योंकि हमें क्या चाहिए वाई भी देना पड़ेगा पहली बात तो। वाई इसलिए क्योंकि हमारे ये मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो है वो सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, क्योंकि इंडिपेंडेंट फीचर जा रहे हैं तो डिपेंडेंट भी जाना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, टोटल डेटा का मैंने कितना साइज इसे प्रोवाइड किया है। तो फिलहाल के लिए क्या करते हैं, टेस्ट साइज केवल 25% हम दे देते हैं, ठीक है। कि 25% हमारा टेस्ट साइज होगा जिससे आप मॉडल को ट्रेन करो, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, रैंडम स्टेट इक्वल टू 42। अब रैंडम स्टेट 42 का क्या मतलब है, कि हमारी वैल्यू बार बार चेंज ना हो। मान लो मैं इसे दोबारा से, अगर मैं इसे दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ, हमारी वैल्यू बार बार चेंज ना हो, यानी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ना आए, ठीक है। तो अगर हम रैंडम स्टेट को यहाँ पर देखें तो ये क्या कहता है, कंट्रोल द सफलिंग अप्लाई टू द डेटा बिफोर अप्लाइंग द स्प्लिट। स्प्लिट करने से पहले हम क्या अप्लाई करते हैं, हमें अप्लाई करना चाहिए ये रैंडम स्टेट को, जिससे कि सफल ना हो बार बार डेटा को, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, रैंडम स्टेट इक्वल टू कोई भी एक हमारी वैल्यू प्रोवाइड करा देते हैं, 42 या जो भी प्रोवाइड करानी है, कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू, ठीक है। यहाँ तक हमें समझ में आ गया है। उसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं।
तो अगर हम चेक करना चाहें कि एक्स ट्रेन में कितना डेटा आया और एक्स टेस्ट में कितना डेटा आया, तो उसे भी देख लेते हैं। तो टोटल कॉलम हमारे जितने भी थे उसमें से ये हमारा एक्स ट्रेन में आया और एक्स टेस्ट में हमारा डेटा इतना आया। तो यहाँ पर हमें इतना पता चल गया है कि ट्रेन में किस तरह से स्प्लिट हुआ है अपने आप डेटा। क्योंकि हमने हमने क्या किया था, हमने सारी चीजें मैथमेटिकल पढ़ी थी, और मैथमेटिकल हो सकता है कि आपको क्या लग रहा हो, मतलब बहुत डिफिकल्ट चीज है, बट हमारी जितनी भी कैलकुलेशन होती है ना, वो सारी की सारी हमारी एसक्यूएल ऑलरेडी कर देती है। ठीक है, बस हमें इंपोर्ट करना आना चाहिए, सिंपल। अब यहाँ पे क्या किया, फीचर सिलेक्शन करते हैं। अब फीचर सिलेक्शन किस बेस पे करते हैं, कोरिलेशन के बेस पे। अभी मैंने कोरिलेशन को बताया था, ठीक है। तो कोरिलेशन के बेस पे क्या करते हैं, फीचर को सिलेक्शन करते हैं। फीचर सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है, अभी मैं बताता हूँ। ये मल्टी कोलिनियरिटी का ये वाला, ये यहाँ पर तो हमने कोरिलेशन चेक किया है, ठीक है। उसके बाद क्या क्या है, यहाँ पे फीचर सिलेक्शन करते हैं। फीचर सिलेक्शन करते हैं, ये 146। अभी एक काम करते हैं, पहले ये क्लास अभी बीच में रुकने वाली है क्योंकि 1 मिनट बची है, ठीक है। तो मैं ओके एक सर। लिंक दोबारा से सेंड कर देता हूँ, ठीक है। ओके। ठीक है।